हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके लिए कलेक्टिव मैसेज है और ये टाइमलेस मैसेज होगा। आप जब भी इस मैसेज को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगा। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो इसका मतलब ये मैसेज आपके लिए है और आप इसमें से उतना ही लें जितना ये आपसे रेजोनेट करे। और ये मैसेज उस क्वेश्चन के हवाले से है कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए इस रिलेशनशिप से या नहीं, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लेट्स सी कि इस हवाले से यूनिवर्स आपको, जिनको ज़रूरत है इस मैसेज की, उनको क्या मैसेज देना चाहती है यूनिवर्स। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जस्टिस। यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू गिव जस्टिस टू योर सेल्फ। लाइक आपको अपने आप को जस्टिस देने की ज़रूरत है, अपने आप में बैलेंस रहने की ज़रूरत है, या आपको ये रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप एक इंसान हैं और आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में इंसाफ चाहिए। आपको अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो आपको ये इंसाफ चाहिए। आपको, अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। और आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। लाइक ये रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बट इसमें कुछ टाइम लगेगा और उस वक्त तक के लिए आपको अपने अंदर एक पेशेंस रखना होगा। और क्योंकि स्लो मूविंग प्रोसेस है और इसमें कुछ टाइम लग सकता है, हो सकता है उस पर्सन को कुछ टाइम चाहिए। अगर ये बिल्कुल नया रिलेशनशिप है तो भी इसमें कुछ टाइम लग सकता है इसको कमिटेड रिलेशनशिप तक पहुंचने में। तो उस वक्त तक आपको पेशेंस रहना है, क्योंकि आप चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना रिलेशनशिप को। आप चाहते हैं अपने लिए इंसाफ, अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, अपने लिए बैलेंस चाहते हैं। वन मोर कार्ड in regarding this situation. Yeah, you need to protect yourself. if this person is not coming forward with the relationship, अगर वो person आपके पास commitment के साथ नहीं आ रहे हैं इस वक्त में, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है इन फ्यूचर में, लेकिन उस वक्त तक आप जो है अपने आप को सिंगल रखें। आप अपने आप को ऐसे रखें कि आप अपनी सिंगल लाइफ में भी बहुत खुश हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रहना है और अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है। सो लाइक अपने इर्द गिर्द आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। लाइक अगर वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रोमिस करते हैं कि नहीं वो आपके साथ रहेंगे, वो आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन वो कमिटमेंट लेकर नहीं आते, आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म टाइम लग सकता है, तो आपको पेशेंस रहना है। आप एक उनको इस टर्म्स पे राज़ी कर लें कि आप उनसे उनका वेट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ रहने के लिए बाउंड नहीं है। लाइक आप उनके साथ रहने के लिए बाउंड नहीं है। आप अपने आप को रेडी रखेंगे टू मिंगल एनीवन। लाइक अगर उनके पास, अगर आपके पास कोई अच्छा प्रपोजल आता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको ये सिचुएशन अपने साथ रखनी है। लाइक आपको एक प्रोटेक्शन रखनी होगी, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ रखनी होगी कि वो उस पर्सन को आप इतना अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करने दें कि वो आपकी आज़ादी को ख़त्म करे, कि अगर वो कमिटमेंट लेकर नहीं आ रहे हैं तो वो आपको किसी और तरफ भी ना जाने दें। सो ये आप लाइक यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि आप एक बाउंड्री क्रिएट करें। ठीक है, अगर वो पर्सन आते हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, लेकिन एक टाइम फ्रेम के बाद आप भी अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री होंगे। या यस, दिस इज़ योर सोलमेट। So this person is your soulmate, and you need to trust over this person. Like if you trust, express your love, like romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Like your feelings are true for this person, and you will wait for this person for a long time. Like आप उस person के लिए बहुत wait भी कर सकते हैं। लाइक आप अपने दरवाजे हमेशा ओपन रख रहे हैं उस पर्सन के लिए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जो है वो ट्रू है उस पर्सन के लिए। आप समझते हैं कि अगर आपने अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया है तो आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा उस पर्सन से। हो सकता है इसके बाद चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएं।
आपको यही बैलेंस करना होगा कि आपको रियलाइज़ करना है अपनी फीलिंग्स को उस पर्सन के हवाले से। आपने अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्लोली चल रहा है। या आपने ये जेस्चर दिया हुआ है उस पर्सन को कि आप अभी तक इस रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप अभी तक सिंगल हैं, लेकिन आप ट्रूली उस पर्सन को एडमायर करते हैं। आपको जस्ट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, तो जाके वो पर्सन आपके साथ जो है दोबारा से एक रिलेशनशिप आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड अप करेगा। आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। आपको जैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना है, अपनी फीलिंग्स को उस पर्सन के सामने एक्सप्रेस करना है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। अगर आप चाहते हैं बैलेंस, आप चाहते हैं जस्टिस इस रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप किसी दूसरे लेवल पे जाए, तो आप वो पर्सन है जिसको आगे बढ़ के एक्सप्रेस करना होगा। तो आपने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ घेरी हुई हैं। ये एक ऐसा मैसेज भी हो सकता है कि आपने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज घेरी हुई हैं। आप अपने इमोशंस को उस पर्सन की तरफ को शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी ट्रू इंटेंशंस को समझ नहीं पा रहे और ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा। सो आपको इस सिंगल हुड से निकलना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि आप जो हैं ट्रूली इन लव विद दिस पर्सन। एक्सप्रेस योर रोमांटिक फीलिंग्स। सो आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा, तो बहुत जल्द क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। लाइक आप ही वो पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं उस पर्सन से, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है। तो आपको अपनी ट्रू इंटेंशंस को उस पर्सन के सामने एक्सप्रेस करना होगा, तो जाके ये सिचुएशन जो है नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। सो लेट्स सी कि नंबर मैसेज यहाँ पर क्या है आपके लिए। What is number message? Okay, 888. Infinity, the endless loop of energy. You are effortlessly going with the natural flow and rhythm of what universe has in store for you. Like universe is giving you the smoothness in this situation. Like if you just need to express your feelings. आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद जैसा आप चाहेंगे बहुत जल्द यूनिवर्स आपको वो दे देगी विदाउट एनी स्ट्रगल। लाइक आप स्मूथली उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे जो आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं इस टाइम पे। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm and comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.